सभी मुस्लिम भाइयों को जन्म से की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की बड़ी दया से अच्छे होंगे। बहन भाइयों, हम सभी परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पूरी रात संभाल कर रखा और हमें आपकी सुबह दिखाई ताकि हम परमेश्वर के साथ आत्मिक और व्यक्तिगत रखें। बहन भाई आयो, हम सभी खड़े होंगे, सभी खड़े हो जाइए। बहन भाइयों, हम सभी परमेश्वर के वचन में से एक भजन पढ़ेंगे। सभी अपनी बाइबल उठा लीजिए। हम सभी परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 71 अध्याय उसका एक वचन। और पंजाबी में जंबूरा की पोथी उसका 71 अध्याय उसका एक वचन। बहन भाइयों, सभी ने पीछे बोलना है मेरे। हे यहोवा, मैं तेरी ही शरण आया हाँ, मनु कदे लज्जावान ना होण दे, अपने धर्म नाल मेरा छुटकारा कर, तै मैनू छुड़ा, मेरी वल कन धर, ते मैनू बचा, तू मेरे निवास दी चट्टान बन, जिथे मैं नित जाया करा। मैं तेरे बचाओ की आज्ञा कीती है, क्यों जो तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे परमेश्वर, मन दुष्ट दे हथों अते धर्मी दे जालिम दे पंजे छुड़ा। हे प्रभु यहोवा, तू ही मेरी टांग है अते मेरी जुबानी तो मेरा भरोसा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम हिंदी में पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मुझे लज्जित ना होने दे। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, और मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। बहनों, जब हम इस पंजाबी में पढ़ते हैं तो इस वचन के ऊपर लिखा है, टाइटल लिखा है इसका, एक वृद्ध व्यक्ति की बेनती। एक वृद्ध व्यक्ति की बेनती। और जब राजा दाऊद हुए और जब उन्होंने अपनी उम्र में क्या हुआ, बुढ़ापे को देखा, तब उन्होंने ये भजन संहिता लिखा। और इसके ऊपर लिखा है कि जो अपनी जबानी को क्या कर देते हैं, जबानी को क्या करते हैं, परमेश्वर के हजूरी में बिताते हैं, और जब वो बुढ़ापे में चले जाते हैं तो वो परमेश्वर के आगे फिर से बेनती करते हैं कि हे परमेश्वर, जैसे तुमने मुझे संभाल कर रखा वैसे ही मेरे परिवार को भी संभाल कर रखना। आप ये बात वच देख लीजिए, जो भी माता पिता हो पहले तो वो दुआ करते हैं और परमेश्वर उन्हें संभालता है, फिर उन्हें चिंता सताने लग जाती है जब बड़ी उम्र में आ जाती है। वो कहते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो ये दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं, हे यहोवा, मैं तेरी ही शरण आया हूं, मनु कदे लज्जावान ना हो। दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, मैं तेरी ही शरण आया हूं, मुझे कभी भी लज्जावान ना होने दे। और इस वचन में आगे लिखा है, तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। जो यहोवा परमेश्वर है वो क्या है? धर्मी परमेश्वर है। और दाऊद कहते हैं कि मुझे छुड़ा, कि हमें गुनाह से, पापों से क्या कर, छुड़ा, और हमारा क्या कर, उद्धार कर। अक्सर हमारी कमियां वही व्यक्ति सुधार सकता है जो धार्मिकता में जीता, जो धार्मिकता में जीता हो। जैसे कि आपका कोई भी टीचर है, जब आप कोई भी किसी भी किस्म की शिक्षा प्राप्त करते हो, स्कूल में करते हो या म्यूजिक शिक्षा करते हो, तो आपकी जब गलती हो जाती है, आपका जो टीचर है उसने आपसे पहले शिक्षा प्राप्त की और एक अच्छे ओहदे पर क्या बन के टीचर बने हैं। उनके पास टीचर होने के क्या है, गुण है। उनके पास आपकी कमियां निकालने के क्या है, गुण है। उसी प्रकार जो यहोवा परमेश्वर है उसके पास भी धार्मिक होने का क्या है, गुण है। वो क्या है, धर्मी परमेश्वर है। और वही एक धर्मी परमेश्वर क्या है कि धर्मी है, और वही हमारे अंदर से हमारी कमियां
और वचन में आगे लिखा है, तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का थाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तू ने मेरा उद्धार की आज्ञा तो दी है। दाऊद कहते हैं वचन में कि मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का थाम बन, कि जो सनातन काल की जो थाम है उसका चट्टान का क्या बन, सदा के लिए बन, ताकि मैं नित्य जा सकूं, कि मैं अपनी रक्षा के लिए नित्य तेरी हजूरी में जा सकूं। और वचन में आगे लिखा है, जिससे मैं नित्य जा सकूं, तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है। वचन कहता है कि जब लोग परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं कि हम व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे पाप हो रहा है और व्यवस्था हमें क्या कराती है, पापी कराती है। परमेश्वर हमारा उद्धार कर, हमें गुनाह से छुड़ा। तो परमेश्वर ने अपने नबियों के जरिए भविष्यवाणी की थी, भविष्यवक्ताओं के जरिए, कि जो एक मसीहा आएगा और वो क्या करेगा, सबों का उद्धार करेगा। लोग दुआ करते थे कि हे परमेश्वर जल्दी से उस मसीहा को भेज दे। और दाऊद भी यहाँ पर वचन में वर्णन करता है, तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। हालेलुया। और इस वचन में पंजाबी में लिखा, इस वचन को हे मेरे परमेश्वर, मैनू दुष्ट दे हथों अते कुधर्मी दे जालिम दे पंजे छुड़ा। हे प्रभु यहोवा, तू ही मेरी तांग है अते मेरी जुबानी तो मेरा भरोसा, अते मेरी जुबानी तो मेरा भरोसा है। पंजाबी दे विच लिखा कि जुबानी दे विच कि जो दाऊद था उसने किस पर रखा भरोसा, यहोवा परमेश्वर पर रखा। आज यदि हम जुबानी में जी रहे हैं तो हमें भी अपना भरोसा किस पर रखना चाहिए, यहोवा परमेश्वर पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आजादी में जीना, किसी भी बात का खौफ नहीं मानना है। जितने समय के लिए आपके पास आप तंदुरुस्त हो, उतने समय के लिए आपको खुद पर क्या होगा, फक्र महसूस होगा। लेकिन जब आपके शरीर में, जब आप उम्र में चलोगे, आपके शरीर में किसी भी तरह की समस्या आई तो आप क्या हो जाओगे, हार जाओगे। यदि आप अपनी जुबानी को यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, बुरी वस्तुओं से दूर रहोगे, तो आपकी जुबानी के दिन भी अच्छे जाएंगे और आपके बुढ़ापे के दिन भी अच्छे जाएंगे। मैं आशा करता हूँ यह वचन आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर इस वचन के बढ़िया से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सुरों को झुकाएंगे और भजन गीतों के लिए दुआ करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरी रात संभाल कर रखा और हमें आपकी आज की शुभ दिखाई, ताकि हम आपके साथ आत्मिक संगति कर पाए। प्रभु यीशु मसीह, जो भी हमने वचन पढ़ा, परमेश्वर मसीह जी आप अपने स्वर्ग राज में खुल किया और हमारे समझ में उस वचन को डाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु जी, अब हम गीतों भजनों की तरफ जा रहे हैं। जो भी परमेश्वर ने गाएं, परमेश्वर जी बोले, परमेश्वर जी आपकी महिमा के लिए बोले। यीशु जी, आप हमारी समझ को ब्लेस कर दीजिए, ताकि हम इन वचन के शब्दों को समझने पाए, ताकि जब हम बोले आपका बड़ा सामर्थ लोगों के जीवन में दिखे। यीशु जी, आपने हमारी समझ को ब्लेस किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब उस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। आइए बदन इधर हो जाओ, चारे जनी आ जाओ, बैठे